नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में एजुकेशन फॉर नॉलेज में। आज के वीडियो में झारखंड के भूगोल यानी ज्योग्राफी ऑफ झारखंड देखेंगे, जो कि आपके उत्पाद सिपाही, एसआई और जेलर जैसे एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट है और जेपीएससी एसएससी आदि एग्जामों के लिए भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ एमसीक्यू दिया गया है। इसमें हम लोग झारखंड के भूगोल में हम लोग पार्ट देखेंगे थर्ड, क्योंकि हम लोग पार्ट और 1 2 लगभग देख चुके हैं। तो आज हम लोग पार्ट थर्ड देखेंगे और इसमें से कृषि, सिंचाई, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना आदि संबंधित प्रश्न दिए गए हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपसे पूछा जा रहा है कि झारखंड की खेती में किस फसल का सर्वोपरि है। कि ये कृषि एग्रीकल्चर से संबंधित क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा अगहनी फसल। तो आपको बता दें कि झारखंड की खेती में सबसे अधिक जो होता है वो धान होता है। तो आप याद रखेंगे कि धान का खेती झारखंड में सबसे अधिक होता है और अगहनी फसल में वो आता है। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा जा रहा है कि खरीफ फसल में किसका सर्वप्रमुख स्थान है। खरीफ फरब पूछा जा रहा है, तो खरीफ फसल में किसका सर्वप्रमुख स्थान है। तो 2 का राइट आंसर ये हो जाएगा धान। तो इसे आप याद रखेंगे, ये हमारा धान हो जाएगा कि झारखंड में सबसे अधिक जो है धान का किया जाता है, उसके बाद मक्का और थर्ड में गेहूं। तब याद रखेंगे खरीफ फसल धान होता है। इसी प्रकार से खरीफ धान भी है और मक्का भी है, और दोनों में से सबसे सर्वोपरि पूछा जा रहा है कि किसका स्थान सर्वप्रमुख है, तो धान का है। जबकि यहाँ पूछा गया था कि झारखंड की खेती में किस फसल का सर्वोपरि स्थान है, तो अगहनी, और अगहनी का ही एग्जाम्पल है धान। तो इसको आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड दिया गया है कि रबी फसल में किसका सर्वप्रमुख स्थान है। तो 3 का हमारा राइट आंसर ये हो जाएगा गेहूं। गेहूं को व्हीट बोलते हैं। इसी प्रकार से ये रबी फसल का एक एग्जाम्पल है, इसे आप याद रखेंगे। तो रबी फसल किस का स्थान यानी कि सबसे अधिक कौन सा फसल यहाँ पे होता है, अगर रबी में बात करें तो वो है गेहूं। अब हम लोग सिंचाई से संबंधित कुछ क्वेश्चन देखेंगे। सिंचाई में दिया गया है क्वेश्चन 4 में कि झारखंड राज्य के कुल कृषि भूमि का कितना प्रतिशत भाग सिंचित है। तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा बी, 23%। झारखंड में सिंचाई का सर्वप्रमुख स्रोत क्या है, यानी झारखंड में सबसे अधिक सिंचाई किससे होता है। क्या कुआं से होता है कि तालाब से होता है, इस प्रकार सबसे पूछा जा रहा है। तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा कुआं से। झारखंड में सिंचाई का सर्वप्रमुख जो स्रोत है वेल है, यानी कुआं है। स्वर्ण रेखा वृहद सिंचाई परियोजना किस पंचवर्षीय योजना में आरंभ की गई थी। तो 6 का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 5वीं, यानी कि स्वर्ण रेखा वृहद सिंचाई परियोजना ये जो है सो हमारे 5वीं 5 ईयर प्लान में यानी पंचवर्षीय योजना में शुरुआत किया गया था। नेक्स्ट टॉपिक है झारखंड के इतिहास है और बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। यहाँ क्वेश्चन बहुत ही कम दिया गया है। इस बुक से संबंधित हम लोग वन लाइनर फॉर्मेट जो है सो पहले ही कंप्लीट किए हैं। उसी बुक का एमसीक्यू लाए हैं, जो कि एमसीक्यू बहुत ही दिया गया है, लिमिटेड में क्वेश्चन है, कम है बोल सकते हैं। अगर आप बहुत ही डिटेल झारखंड जीके पढ़ना चाहते हैं तो मैं हूँ झारखंड बुक का जो देव कुमार के द्वारा लिखा गया वो एमसीक्यू मेरे द्वारा यूट्यूब चैनल में यानी कि पढ़ाया जा रहा है, बताया जा रहा है। तो हमारे चैनल के यानी प्लेलिस्ट में जाकर आप सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा, या फिर प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा कि मैं हूँ झारखंड बुक का एमसीक्यू, जो कि फर्स्ट एडिशन लेटेस्ट बुक है और उसमें एमसीक्यू यानी पीवाईक्यू के भी रूप में एमसीक्यू भी बहुत ही अच्छा से दिया गया है। भारत का पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा राइट आंसर ए हो जाएगा दामोदर घाटी परियोजना। दामोदर घाटी परियोजना भारत की पहली नदी घाटी परियोजना था, जो 7 जुलाई 1948 ईस्वी की स्थापना किया गया था। इसका मुख्यालय कोलकाता में है। इसे याद रखेंगे कि पहली ये बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना था दामोदर घाटी परियोजना। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 8 है कि दामोदर घाटी परियोजना किस वर्ष प्रारंभ हुआ। तो 8 का हमारा राइट आंसर ये हो जाएगा 1948। दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब हुई थी, तो 1948। इसका भी राइट आंसर हमारा हो जाएगा 8। और जो 9 क्वेश्चन पूछा गया हम लोग से वो ऑलमोस्ट दोनों क्वेश्चन सेम था, बस ईयर तो सेम था, क्योंकि यहाँ पूछा गया दामोदर घाटी परियोजना, तो ये 1948 में शुरुआत हुआ। अब हमसे पूछा जा रहा है दामोदर घाटी निगम, तो दामोदर घाटी परियोजना पूछे या दामोदर घाटी निगम पूछे, यानी कि डीवीसी के बारे में पूछा जा रहा है। दामोदर घाटी या फिर बोल सकते हैं कि डीवीसी, तो इस प्रकार से दामोदर वैली कोऑपरेशन, तो इसका जो स्थापना है 7 जुलाई 1948 को हुआ। तो इसलिए हमारा 9 का राइट आंसर तो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, और वो क्वेश्चन हमारा क्या है 10 नंबर, और 10 में आपसे पूछा जा रहा है कि स्वर्ण रेखा नदी परियोजना की शुरुआत हुई थी। तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा सी, 1982 से 83 ईस्वी में स्वर्ण रेखा नदी परियोजना की शुरुआत हुई थी। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 11। तो 11 में विद्युत परियोजनाएं से संबंधित क्वेश्चन दिया गया है। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है
कि पतरातू ताप विद्युत ग्रह किस जिले में स्थित है। तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा रामगढ़, यानी पतरातू ताप विद्युत ग्रह जो है सो रामगढ़ जिले में स्थित है। चंद्रपुरा ताप विद्युत ग्रह किस जिले में स्थित है। तो यहाँ देखिए पतरातू ताप विद्युत ग्रह के बारे में पूछा गया और ये ताप है यानी कोयला पे आधारित एक विद्युत ग्रह है। तो 11 का राइट आंसर तो हमारा ये था रामगढ़। अब चंद्रपुरा ताप विद्युत ग्रह पूछा जा रहा है और इसमें क्या है, ये ताप विद्युत है। तो आप याद रखेंगे कोयला आधारित संबंधित एक यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाता है चंद्रपुरा में, और ये पूछ रहा है कि झारखंड के किस जिला में है। 12 का हमारा राइट आंसर ये हो जाएगा बोकारो, जबकि ये किस जिला में था, तो 11 का था रामगढ़। यानी पतरातू ताप विद्युत ग्रह पूछा जाए तो रामगढ़ और चंद्रपुरा पूछा जाए तो चंद्रपुरा पड़ता है बोकारो में, इसलिए राइट आंसर हमारा हो जाएगा बोकारो। क्वेश्चन नंबर 13 है कि मैथन जल विद्युत केंद्र किस जिले में स्थित है। तो 13 का राइट आंसर ये हो जाएगा धनबाद में। मैथन जल विद्युत केंद्र किस जिले में है, तो धनबाद में। कोनार जल विद्युत केंद्र किस जिले में स्थित है, तो कोनार जल विद्युत केंद्र के बारे में पूछा जा रहा है। तो हमारा 14 का राइट आंसर हो जाएगा ये हजारीबाग में। तो इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे खनिज संसाधन से संबंधित क्वेश्चन। तो हमारा क्या दिया गया है, खनिज संसाधन से संबंधित कुछ क्वेश्चन दिया गया जो कि आने वाले एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट होगा। और ये टॉपिक से क्वेश्चन जेपीएससी में कम से कम 3 से 5 क्वेश्चन पूछती है और एक क्वेश्चन जो रहता है सो 2 मार्क्स का रहता है। इस प्रकार से अगर 3 से 5 क्वेश्चन पूछी, मान लीजिए 5, तो 5 2 जा 10, यानी कि इस टॉपिक से 10 क्वेश्चन पूछे। तो ये टॉपिक तो आपको बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। भारत में उपलब्ध खनिजों का संचित भंडार का लगभग कितना प्रतिशत झारखंड में केंद्रित है। तो 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा 30 से 35%। भारत के कुल खनिज उत्पादन का लगभग कितना प्रतिशत झारखंड में उत्पादित होता है। तो 16 का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा 40%। यही जैसे सीजीएल जैसे एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा गया, तो इस प्रकार से ये 40% होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है कि पायराइट उत्पादन में किस राज्य का देश में प्रथम स्थान है। तो 17 का हमारा राइट आंसर ये हो जाएगा झारखंड। झारखंड जो है पायराइट का एकमात्र उत्पादन है और सबसे अधिक जो है पूरे देश में झारखंड में पायराइट का उत्पादन होता है, इसलिए ये बहुत ही न्यूज है। एशिया की सबसे बड़ी लोहे की खान। तो देखिए लोहे की आयरन और की खदान माइंस पूछा जा रहा है और ये एशिया की सबसे बड़ी होनी चाहिए। तो आपको बता दें कि 18 का राइट आंसर ये हो जाएगा नोवा मुंडी। नोवा मुंडी पूर्वी सिंहभूम में पड़ता है और ये पश्चिमी सिंहभूम में, और इस प्रकार से एशिया की सबसे बड़ी लोहे की खान है। झारखंड में उच्च कोटि का अभ्रक मिलता है। तो उच्च कोटि का अभ्रक कहाँ मिलता है, तो ये बोलेंगे कि कोडरमा जिला में और कुछ हजारीबाग और कुछ गिरिडीह में। तो देखिए किस क्रम का उच्च कोटि का अभ्रक मिला, इस अभ्रक को क्या कहा जाता है। तो जेपीएससी 2003 में पूछा गया था। तो 19 का राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा रूबी वेरिएटी। तो रूबी वेरिएटी कहा जाता है। भारत के कुल कोयला उत्पादन का कितना भाग झारखंड में होता है। तो 20 का राइट आंसर ये हो जाएगा यानी कि 1/3। तो इस प्रकार से इसमें दिया गया है, ये सब हम लोग को आना चाहिए और ये सब सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। इसमें 2 क्वेश्चन और बच गया, इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये झारखंड सम्मान ज्ञान है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। भंडार और उत्पादन के दृष्टि से झारखंड का सर्वप्रमुख कोयला केंद्र है। तो ये क्वेश्चन नंबर 21 का हो जाएगा ए झरिया। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 22 है और 22 में पूछा जा रहा है कि जादूगोड़ा। तो जादूगोड़ा की यूरेनियम खदान झारखंड के किस जिले में है। तो यहाँ 22 का भी राइट आंसर ये हो जाएगा पूर्वी सिंहभूम में। तो 22 का ये, अब भंडार और उत्पादन के दृष्टि से झारखंड का सर्वप्रमुख कोयला केंद्र कौन है। तो भंडार और उत्पादन के दृष्टि से तो ये तो झरिया है। तो झरिया जो पड़ता है हरियाणा में, इसे आप याद रखेंगे। तो इस प्रकार से हम लोग 22 क्वेश्चन देखें और झारखंड के ज्योग्राफी से संबंधित सारे के सारे क्वेश्चन अलग अलग टॉपिक से हम लोग क्वेश्चन कंप्लीट किए। जैसे ही बुक कंप्लीट होगा फिर हम लोग दूसरा सीरीज लाएंगे और न्यू सीरीज, और आपके उत्पाद सिपाही जैसे एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ पे उत्तर हम लोग का कंप्लीट दिया गया जो कि हम आपको सारा का सारा 1 से बताएं 22 तक। तो हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आने वाले एग्जामों में आपका बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा और आपका जो से सहयोग हुआ होगा। अगर आपको यहाँ से थोड़ा सा भी कुछ सीखने को मिला तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में अपना सजेशन और कमेंट में राय ज़रूर दें। और इस प्रकार से हम लोग नेक्स्ट पार्ट में आएंगे, नेक्स्ट वीडियो में ज्योग्राफी के साथ ही, लेकिन हमारा ये सब टॉपिक कंप्लीट हो गया तो दूसरे टॉपिक के साथ आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।